बहुत सारी ऐसी बातें थीं जो भारतीय जनता पार्टी करना चाहती थी, वो नीतीश जी उसको नहीं करने दे रहे थे, तो भी हम उनका सम्मान करते हुए चल रहे थे। अभी हम कुछ कहना ही नहीं चाहते हैं। अब हम चाहते हैं जो बोले बिहार की जनता बोले। जितना दिन भी 2020 में सरकार बनने के बाद जितना देर अभी चली है, इसमें एक भी ऐसा पल आपने नहीं देखा होगा जहां भारतीय जनता पार्टी ने उनके रास्ते में कोई रोड़े अटकाए हो, बल्कि उनकी कई चीजें आई हैं। विधानसभा अध्यक्ष से नीतीश कुमार जी जैसा व्यक्तित्व लड़ता हुआ दिखाई दिया, ये लोकतंत्र का अच्छा दृश्य नहीं था। जिनके बारे में इनके खुद के डायलॉग निकाल लीजिए तो हमसे बोला नहीं जाता है। और वो लोग भी, राजद के लोग भी, लालू जी भी जो शब्द बोले हैं नीतीश कुमार जी के लिए, उसके बाद भी नीतीश जी का ये कदम, ये निश्चित रूप से लोग इसको जनादेश का अपमान कह रहे हैं। बिहार में महागठबंधन की सरकार बन गई है, कोई इसको विश्वासघात कह रहा है, तो कोई ये कह रहा है कि 2024 के नतीजों पर इसका क्या असर होगा। हमारे साथ बात करने के लिए हैं सांसद मनोज तिवारी जी। मनोज जी, जिस तरह से बहुत भरोसा आप लोगों ने किया था, लेकिन वो भरोसा कायम नहीं रहा, पहली प्रतिक्रिया आपकी क्या है? देखिए, अभी तो हम लोग कोई प्रतिक्रिया देना ही नहीं चाहते हैं। निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी गठबंधन धर्म का जिस प्रकार से पालन कर रही थी, बहुत सारी ऐसी बातें थीं जो भारतीय जनता पार्टी करना चाहती थी, वो नीतीश जी उसको नहीं करने दे रहे थे, तो भी हम उनका सम्मान करते हुए चल रहे थे। अभी मैं 4 दिन पहले तुलसी जयंती समारोह के लिए पटना से होके आया था, तो अभी हम कुछ कहना ही नहीं चाहते हैं। अब हम चाहते हैं जो बोले बिहार की जनता बोले, लोकतंत्र के पैरोकार बोले, क्योंकि जितना दिन भी 2020 में सरकार बनने के बाद जितना देर अभी चली है, इसमें एक भी ऐसा पल आपने नहीं देखा होगा जहां भारतीय जनता पार्टी ने उनके रास्ते में कोई रोड़े अटकाए हो, बल्कि उनकी कई चीजें आई हैं। आपने देखा होगा विधानसभा में जिस प्रकार से विधानसभा अध्यक्ष से नीतीश कुमार जी जैसा व्यक्तित्व लड़ता हुआ दिखाई दिया, ये लोकतंत्र का अच्छा दृश्य नहीं था। फिर भी आज अगर नीतीश कुमार जी फिर से उनके साथ गए हैं जिनके बारे में इनके खुद के डायलॉग निकाल लीजिए तो हमसे बोला नहीं जाता है। और वो लोग भी, राजद के लोग भी, लालू जी भी जो शब्द बोले हैं नीतीश कुमार जी के लिए, उसके बाद भी नीतीश जी का ये कदम, ये निश्चित रूप से लोग इसको जनादेश का अपमान कह रहे हैं। हम भी देख रहे हैं कि जनादेश का अपमान तो हुआ ही है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने एक पल नहीं लगाया। राजद के बहुत सारे विधायक सस्पेंड थे, उनके ऊपर कार्रवाई होने वाली थी, लेकिन हमने एक पल भी नहीं लगाया। आप जैसे करना हो बिहार में, आप आगे बढ़िए। आप कह रहे हैं जनता इसका जवाब देगी, लोकतंत्र के पैरोकार, लेकिन एनडीए इससे कमजोर हुआ कि नहीं, आपको क्या लगता है? क्योंकि आपने भरोसा किया, वो अलग हुए, तो एनडीए कमजोर तो हो गई होगी ना? देखिए, एनडीए अब कितना कमजोर हुई है, कितना मजबूत हुई है, ये तो समय बताएगा। मेरा मानना है कि एनडीए को इससे कोई असर नहीं पड़ने वाला है। भारतीय जनता पार्टी बिहार का भला चाहती है, हर तरह से भला चाहती है। मैंने 104 सभाएं करी थी, और मेरी 104 सभाओं का आप अगर उठाइएगा डायलॉग, तो कोई ऐसा सभा नहीं होगा जिसमें नरेंद्र मोदी जी का पहले नाम लेकर के उनकी बातें करके हमने न बताए। तब नीतीश कुमार जी का भी नाम लिए थे। जब हमने 2019 का प्रचार किया था, तब भी नरेंद्र मोदी जी के नाम पे चुनाव हो रहा था। उसके बाद भी नीतीश जी का वापस वो कदम लेना जो उन्होंने कुछ समय पहले किया था 2017 में, इसका जवाब बिहार ही दे। भारतीय जनता पार्टी बस लोकतंत्र की पैरोकार है, वो इसके बावजूद भी अपना कार्य बिहार में करना शुरू कर रही है। हम गांव-गांव जाएंगे, गली-गली जाएंगे, अपनी बातें बताएंगे।